हमने बाहर से और भाई अमित ने बहुत सारा परिश्रम करके इस कार्यक्रम में बहुत सारे महनीय कवियों को आमंत्रित किया है। इसलिए हमारा दायित्व है कि आज की रात हमारे जिजोरा और आसपास के क्षेत्रवासी और आप सभी उन कवियों को सुने। उन कवियों में से एक कवि जो शाजापुर से मालवा से बुंदेलखंड की यात्रा पर आया है। मैं शायद जब से कवि सम्मेलनों का देख रहा हूं, इस अंचल में दिनेश देसी घी का पहली बार आगमन है, लेकिन ये मालवांचल का 24 कैरेट का कवि है। आप इसकी शारीरिक संरचना पर मत जाइएगा, ये जितना शरीर से लाचार दिखाई दे रहा है, आपको आपकी कविता की प्रस्तुति से ये उतना पुष्ट दिखाई देगा। इतनी कमजोर ताली बजाओगे तो इधर तक आ भी नहीं पाएगा। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। हमारे आदरणीय सभी बैठे हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और मंच के तमाम कवियों को प्रणाम करते हुए, देश के अंदर चर्चा हुई गुरुदेव, चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। अमित भाई, चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब इसमें क्या बड़ी बात है? क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने के? शुक्ला जी, क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वालों को प्रधानमंत्री बनाने की? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुफलाम हो गया था, अरे कभी मलयजशीतलाम हो गया था। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरे ही तरह विकलांग हो गया था। क्यों आवश्यकता पड़ी? आदरणीय पूर्व मंत्री जी यहाँ पर बैठे, मैं उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर कविता कैसे लिख दें, मैं कैसे कविता लिख दूं इस बिगड़े हुए परिवेश पे, माधुरी के केस पे या आजम खां की भेष पे, मैं कैसे कविता लिख दूं गुरुवर? और कविता कुछ इस तरह से हो जाती है, देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाती है, जिसके साथ में चुनाव लड़े वो कुर्सी के मोह में अपनी विचारधारा को त्याग कर 3 पहिए की साइकिल पर बैठे हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के चुनाव को कि जय गणपति गणेश की और गायब हुई भेष रमेश की। अमित जी, जय गणपति गणेश की और जो गायब हुई भेष रमेश की आज तक नहीं मिली। ऐसी हालत होगी हमारा देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा। जया ममता और माया, कोई भली नहीं, सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव ने पूछो तो किसी ने नहीं बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहां से आया। उल्टा रात की 1:30 बजे बाबा रामदेव जी के रामलीला का मैदान से उल्टा कूदाया। लेकिन फिर गुरुदेव बाबा जी ने ऐसा पेट हिलाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया। बहुत अच्छे। लेकिन एक बात मेरे को यह समझ में नहीं आया कि बाबा जी इतना पतंजलि का देसी घी कहां से लाया। बेशक आपकी बुलंदियां आसमान चूम रही है, लेकिन अमित जी जिनके नाम पर हम वोट ले रहे हैं वही गाय आज सड़कों पर ही घूम रही है, सड़कों पर ही घूम रही है। केवल वोट का इस्तेमाल ना करें, ये बात बताई गई शास्त्रों में, इसलिए हमें अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। ये शास्त्र में और गुरुदेव व्यासपीठ से हमें बताती है। और अमित जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भले आपकी उम्र 23 साल की, लेकिन आप 63 साल के उन बड़े नेताओं से अच्छा काम कर रहे देश गाँव के अंदर। 23 साल की उम्र में आप इतना बड़ा, इतना महोत्सव खड़ा कर दिया आपने। 56 हमारी बहनों की शादी आप करवा रहे। मैं प्रणाम करता हूँ आपके व्यक्तित्व को अमित जी। अभी धारा 370 हटी। राय साहब, अमित भैया क्यों हटी धारा 370? प्रदीप भैया आप बैठे हैं, आपने जिक्र किया था, गाड़ी में बैठा के लाया आप वहां से झांसी से। आपने कहा धारा 370 क्यों हटी? क्या कारण रहा गुरुदेव धारा 370 हटने का? मेरे मंच पे तो बहनें बैठी यहाँ पर, पद्मा अलबेला जी बैठी यहाँ पर, हमारे पूर्व मंत्री जी यहाँ पर बैठे, आदरणीय दादा यहाँ पर बैठे। शुक्ला जी, धारा 370 क्यों हटी? शुक्ला जी कौन है? नहीं, शुक्ला जी महेश जी कौन है? हाँ तो महेश जी, धारा 370 क्यों हटी? क्या कारण रहा धारा 370 हटने का? लक्ष्मण भैया, देश के अंदर सवाल हुआ धारा 370 हटी। धारा 370 क्यों हटी मोहन भैया? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। बड़ा बुद्धिमान है। जो चीज लगी होती है गुरुदेव, वो चीज हटती है। धारा 370 राय जी क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण गुरुदेव यही रहा गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है।
मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको 100 वोट दिया। सारे जग में मोदी जी तूने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया। 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। जिंदाबाद, वाह दिनेश जियो प्यारे, वाह वाह। और राय साहब कहा था, रियली देसी की है ये। कहा था, मित्रों मेरे 125 करोड़ देशवासियों, आज रात 12 बजे बाद पुरानी पत्नियां वेली टेंडर नहीं रहेगी। काका जी के मजा आ गया। उन्होंने कि ये पुरानी जमा कर देंगे, नहीं निकाल लेंगे बैंक से। नहीं, ये कहा था, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वचन दिया भारत माँ से, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। साउंड बढ़िया है।